एक बहुत ही हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का आधार और पासपोर्ट से जुड़ा हुआ डेटा लीक किया जा चुका है। अमेरिका साइबर सिक्योरिटी फर्म रीसिक्योरिटी फर्म रिपोर्ट ने हाल ही में एक चौंका देने वाला रिपोर्ट पेश किया है और इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि 81.5 करोड़ भारतीयों का डेटा जो है लीक हो चुका है। ये जो डेटा है ये डार्क वेब पर उपलब्ध है और वहां पे इसे बेचा जा रहा है। लीक किया हुआ जो डेटा है स्टूडेंट्स, ये कैसे लीक हुआ इसके बारे में हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे आप अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सुरक्षा मुद्दे और साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक और अहम चीज मैं आपको बता दूं, यूपीएससी के लिए रिपीटर्स बैच और लक्ष्य हिंदी साथ ही इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बैचेस शुरू हो चुके हैं 31 अक्टूबर से। अगर ये कोर्सेस आप आज खरीदते हैं तो इस पे 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टूडेंट्स से साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रिया 30 मेरा कोड है, इसे इस्तेमाल करके आपको फ्री लाइव सेशन का एक्सेस भी मिल जाएगा और 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो इससे जुड़े हुए कोर्सेज से जुड़े हुए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से अपने डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप जान लेते हैं कि कैसे डेटा जो है वो लीक हुआ है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो आधार डेटा है उसमें लोगों का नाम होता है, आपका पता होता है, मोबाइल नंबर जैसी कई सारी संवेदनशील जानकारियां इसमें शामिल होती हैं। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये सारी की सारी जो जानकारी है वो हासिल करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डेटाबेस में सेंध लगाई गई हो, ये भी जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आईसीएमआर ने इस मुद्दे पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं दी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हंटर ह्यूमन यूनिट को अक्टूबर महीने की शुरुआत में डार्क वेब पर लाखों व्यक्तियों का रिकॉर्ड जो है वो मिला था और ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स बेचे जा रहे थे, जिसमें कि करोड़ों भारतीय लोगों के आधार कार्ड भी शामिल थे। आधार कार्ड से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारियां यहाँ पे बेची जा रही थी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जो डेटा है ये कौन बेच रहा था स्टूडेंट्स। PWN001 नाम के एक यूजर ने 9 अक्टूबर को ब्रीच फोरम्स पर एक पोस्ट करके ये बताया था कि उनके पास 815 मिलियन भारतीय व्यक्तियों के आधार कार्ड के साथ साथ पासपोर्ट की जानकारियों का भी एक्सेस था। वो थ्रेट जो है एक्टर इस सारे डेटा को $80,000 में बेच रहा था। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूं कि भारतीय नागरिकों के कई सारे ऐसे डेटा सेट हैं जो कि PWN001 द्वारा डार्क वेब पर बेचा जा रहा था। ये जो डेटास हैं स्टूडेंट्स, इसमें आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका पासपोर्ट, आपके पिता का नाम, आपकी क्या उम्र है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, कहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसी कई सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है शामिल हैं। PWN001 के द्वारा शेयर किए गए ये जो 4 स्प्रेडशीट हैं, इसमें ऐसे सबूत मिले थे जो कि वेरीफाई आधार जारी करने वाली एक सरकारी पोर्टल से जुड़े हुए थे स्टूडेंट्स। ऐसा एक इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल्स में जो है मेंशन किया हुआ है। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये जो डेटा लीक हो रहा है
आप इससे कैसे बच सकते हैं, आपको बचने के लिए क्या करना होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि सरकार के द्वारा साल 2009 में आधार कार्ड जारी करना शुरू किया गया था। इसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्रमाण के रूप में या फिर पहचान प्राधिकरण के द्वारा जो है जारी किया गया था। ये यदि आप अपनी आधार कार्ड की जानकारी लीक होने से बचाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको मास्क्ड आधार का उपयोग करना होगा, जिसमें आपके आधार कार्ड के पूरे नंबर नहीं दिखाई देते हैं। इसी के साथ आप और एक काम कर सकते हैं, आप अपना बायोमेट्रिक जो है उसको लॉक कर सकते हैं और जिसकी मदद से आप अपना ऑनलाइन डेटा सुरक्षित कर सकते हैं। तो आप आधार के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके मास्क्ड आधार डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे अपनी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन को लॉक करना बिल्कुल मत भूलिए। इस तरह की कोशिश से आप ऐसे डेटा थ्रेट और इस तरह के डेटा क्राइम्स जो हो रहे हैं उससे बच सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ आप लोगों के एग्जाम के लिए नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक के लिए जरूरी है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि प्रिया 30 कोड का इस्तेमाल करके आप यूपीएससी के रिपीटर्स बैच या फिर यूपीएससी के हिंदी या इंग्लिश मीडियम बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपको प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, हर चीज यहाँ पे अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, लेट्स क्रैक इट। मिलूंगी मैं फिर से आपके समक्ष एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।